नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी का 9 नंबर का पाठ सीखने वाले हैं। पाठ का नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो इस पाठ में ही आपको पता चल जाएगा कि यह एक पत्र है जो पिता ने अपनी बच्ची के लिए लिखा है। तो यह जो पत्र है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है उनकी बेटी इंदिरा के लिए। तो जब वो जेल में थे तब की यह घटना है, जब इंदिरा का जन्मदिन था, तब की यह बात है। चलो अब देखते हैं पत्र को। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। इस नाम से हमें पता चलता है कि यह पत्र एक पिता ने एक पुत्री के लिए लिखा है, बेटी के लिए लिखा है। तो यह पिता है जवाहरलाल नेहरू और पुत्री जो है उसका नाम है इंदिरा। तो चलो अब इस पत्र को हम देखें। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती हैं, पर मैं इस समय जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ। तो इस पंक्ति से हमें यह पता चलता है कि जब उस लड़की का जन्मदिन था उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कहाँ थे? जेल के अंदर। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। और उन्होंने कहा कि मैं भले ही तुम्हें कोई उपहार तोहफा ना दे सकूं, पर मेरी जो सदा शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ रहेगी। तो आगे उन्होंने मायने को छोड़कर दूसरे विषय में बात करने के लिए शुरुआत की। तो उन्होंने आगे बात की बापूजी की। बापूजी यानी कि हमारे गांधी जी, उनके बारे में उन्होंने कहना शुरू कर दिया। आजकल बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। स्वाध्याय में एक सवाल है, बापूजी ने किस लिए आंदोलन छेड़ा है? तो उसका जवाब यह है, आजकल बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इस महान आंदोलन में हमारी आंखों के साथ यह सब कुछ देख सकते हैं और हमें भी इससे कुछ लाभ जरूर होगा और हम भी इसमें भाग ले पाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वह बात कर रहे थे बापूजी के बारे में। तो बापूजी ने आंदोलन छेड़ा लोगों के दुख दूर करने के लिए, और यह आंखों से देख सकते हैं, इसलिए जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा खुश है और उन्हें खुश रहना ही चाहिए। आगे की बात, अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। तो इस बारे में पिताजी ने लड़की को याद दिलाया कि भले ही यह आंदोलन महत्वपूर्ण हो, पर इसके लिए हमारे पास कुछ कर्तव्य है जो हमें पूरे करने चाहिए। इसमें हम किसी तरह भाग ले सकते या निश्चित करना कोई सरल कार्य तो है नहीं। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। जब भी तुम्हें निश्चय करना हो, कोई दृढ़ निश्चय करना हो, तो उसके बारे में क्या उपाय है वह अब जवाहरलाल नेहरू अपने बेटी को बताते हैं। तो वह कहते हैं,
मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी ऐसा काम न करना जिससे दूसरों से छिपने की आवश्यकता पड़े। यानी कि ऐसा कोई भी बुरा काम मत करना जिससे तुम्हें शर्म से नीचे देखना पड़े। ऐसा कोई भी बुरा काम न करना जिससे तुम्हें मुंह छुपाना पड़े। तो यह एक जरूरी बात जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बच्ची इंदिरा से कहा। और भी कहा, क्या कहा? बहादुर बनो, सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। तो स्वाध्याय में सवाल है बच्चों, स्वाध्याय में सवाल आया है, नेहरू जी ने इंदिरा को कौन सा उपाय बताया? तो नेहरू जी ने कौन सा उपाय बताया? तुम कोई भी ऐसा काम न करना जिसे दूसरों से छिपने की आवश्यकता पड़े। बहादुर बनो, सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यह उपाय बताया। आगे देखेंगे। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चला जा रहा है उसमें छिपाकर रखने जैसी कोई बात है ही नहीं। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। तो इससे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात बताने की कोशिश की कि हम जो काम कर रहे हैं उसे छुपने की कोई ज़रूरत है नहीं, यानी कि वो सत्य है, इसमें कोई दुमराह नहीं। और यह जो काम है उजाले में हो रहा है। उजाले में यानी कि किसी से बिना डरे किया हुआ काम, इसमें कोई डर नहीं। जो सत्य है वो सत्य है। तो इस तरह जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को सतर्क कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यह जो है अच्छा कार्य है। भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। तो स्वाध्याय में प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या शुभकामनाएं दी? तो उसका जवाब यहाँ पर है, भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो इस तरह जवाहरलाल नेहरू ने अपने बेटे की सारी शंकाएं दूर कर दी। उसे खुश करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा जो उस लड़की के जन्मदिन पर उन्होंने भेजा था। और अंत में जब यह पत्र खत्म हुआ तो वहाँ पर उन्होंने लिख दिया, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, इस तरह यह जो था पत्र था जो एक पिता ने अपनी बेटी के लिए लिखा था। तो चलो अब हम चलते हैं इस पाठ के स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय में सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि श्याम की माँ इस किताब से कोई कहानी सुनो। बहुत किताबें हैं हमारे मार्केट में जिनमें हमें कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन श्याम की माँ जो है यह किताब बच्चों ने जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें बच्चों की नज़र से देखा गया है इस कथा को। बच्चों के लिए यह पुस्तक बनाई गई है, तो इसलिए बच्चों ने श्याम की माँ यह किताब कहीं से उपलब्ध करके उसमें से कहानियाँ पढ़ने की कोशिश करनी है। हमारे स्कूल में भी ऐसी एक दो किताबें हैं जो श्याम की माँ जैसे हैं, तो वो आप उपलब्ध करके पढ़ सकते हो। चलो तो अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर बताओ। वचन यानी कि आपको पता ही है, वचन यानी एक वचन यानी कि कोई भी चीज एक बार, और बहुवचन यानी कि वो चीज बहुत बार। तो इसे कहते हैं वचन। एक वचन, अनेक वचन। तो वैसे कुछ शब्द हैं, आपको उनके अनेक वचन बनाने हैं या फिर एक वचन। शब्द को पढ़कर हमें यह डिसाइड करना है कि उसका क्या करेंगे। तो पहला शब्द है तोता। तोता यानी कि अकेला तोता। तो हम क्या करेंगे? तोते यानी कि अनेक।
अगला है सेब। सेब का सेब ही रहेगा, कुछ शब्दों का अनेक वचन नहीं बदलता। अगला है लड़की, तो लड़की का अनेक वचन होगा लड़कियां। आगे चलेंगे, अगला है पाठशाला, तो पाठशाला का अनेक वचन है पाठशालाएं। अगला वर्ड है रबड़, रबड़ का अनेक वचन होता है रबड़िया। नेक्स्ट है रुपए, रुपए का होगा रुपया, रुपया अनेक है रुपया अकेला है। अगला जोकर, जोकर का जोकर ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगला वर्ड है आँख, आँख का अनेक वचन है आंखें। अगला वर्ड है घर, घर में कोई बदलाव नहीं होगा, घर है वैसे ही रहेगा। अगला है कपड़ा, कपड़ा यानी कि एक कपड़ा, तो अनेक वचन होगा कपड़े। आगे वर्ड है पेंसिल, पेंसिल में कोई बदलाव नहीं होगा, वो है वैसे ही रहेगा। तो इस तरह अनेक वचन हम करेंगे। अगला है पढ़ो और समझो। यह जो शब्द दिए हैं वो शुद्ध लेखन के लिए दिए गए हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं करना है। ये जो शब्द है वैसे ही लिखने हैं, पढ़ने हैं और समझ लेने हैं। मैं एक बार उन्हें पढ़ता हूं, गौर से सुनना। डोर, ढोर, डपली, लड़की, ढोलक, अनपढ़, ढाल, डाल, कड़ाई, कढ़ाई, कढ़ी, कढ़ी। तो इस तरह यह कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ आपको पता है, लेकिन शुद्ध लेखन के लिए उनके जो नियम हैं वो आपको याद रखने हैं, ऐसे ही लिखने हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, वैसे ही लिखो और शुद्ध में शुद्ध ही लिखो। अगला सवाल है उत्तर लिखो। तो यहाँ पे पहला सवाल है नेहरू जी ने कहाँ से पत्र लिखा। नेहरू जी ने कहाँ से पत्र लिखा, तो इसका जवाब हमने दे दिया था पहले, जेल से। नेहरू जी ने जेल से पत्र लिखा। पूरे सेंटेंस में जवाब लिखना है, नेहरू जी ने जेल से पत्र लिखा, पूरे सेंटेंस में। अगला सवाल, बापू जी ने किस लिए आंदोलन छेड़ा है, तो इसका जवाब है क्या, आजकल बापूजी ने भारतवासियों को दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। चलो अब अगला सवाल, नेहरू जी ने इंदिरा को कौन सा उपाय बताया, तो जवाब है मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूं, तुम कोई भी ऐसा काम न करना जिससे दूसरों से छिपने की आवश्यकता पड़े, बहादुर बनो, सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या शुभकामनाएं दी, तो जवाब है भारत की सेवा में या भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, देश का सिपाही बनो, यह उसने शुभकामनाएं दी। चलो अब अंतिम सवाल, आसान और बहुत ही आसान है, चित्र को पहचान कर नाम बताओ। तो पहला चित्र जो है पंखे का है, यह चित्र पंखे का है। दूसरा चित्र मिक्सर ग्राइंडर का है, या फिर तीसरा चित्र है टेलीविजन यानी दूरसंच। तो इसी तरह अगला चित्र देखेंगे, अगला चित्र है मोबाइल, अगला है कंप्यूटर का,
और अंतिम चित्र है सैटेलाइट का, यानी कि उपग्रह। तो इस तरह यह सारे चित्र को पहचानना है, चित्र के साथ उनके नाम लिखने हैं। और अंतिम सवाल जो है बहुत आसान, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, वो पूछा है तुम्हारे द्वारा बनाया गया घरौंदा उसे किसी ने तोड़ दिया तो तुम क्या करोगे। तो इसका जवाब है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपने बनाया हुआ यानी कि मैंने बनाया हुआ घरौंदा तोड़ देगा तो मैं उसे पूछूंगा तुमने ऐसा क्यों किया। अगर वजह सही होगी तो ठीक बात है, लेकिन जानबूझकर आपके चिढ़ाने के लिए किया हो तो यह गलत बात है, यह आप उसे समझाओगे। तो इस तरह हमने आज जो है पाठ क्रमांक 9 पिता का पत्र पुत्री के नाम, यह पाठ अध्ययन किया। तो इसमें पत्र कैसे लिखते हैं यह हमने जाना, और इस पाठ से हमने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, इनके जीवन के बारे में एक छोटी सी कड़ी जानने की कोशिश की। तो विद्यार्थी मित्रों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।